Hare
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत्सेवाया भगवती उत्तमाष्टके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद पहला अध्याय 28वां श्लोक। राजधानी तथा साभु राजधानी तथा साभु सर्वयादव भूभुजां सर्वयादव भूजां मथुरा भगवान् यत्र मथुरा भगवान् यत्र नित्यं सन्निहितो हरि। नित्यं सन्निहितो हरि। राजधानी तथा साभु राजधानी तथा साभु सर्वयादव भूभुजां सर्वयादव भूजां मथुरा भगवान् यत्र मथुरा भगवान् यत्र नित्यं सन्निहितो हरि। नित्यं सन्निहितो हरि। राजधानी तथा साभु राजधानी तथा साभु सर्वयादव भूभुजां सर्वयादव भूजां मथुरा भगवान् यत्र मथुरा भगवान् यत्र नित्यं सन्निहितो हरि। नित्यं सन्निहितो हरि। राजधानी तथा साभु राजधानी तथा साभु सर्वयादव भूभुजां सर्वयादव भूभुजां मथुरा भगवान् यत्र मथुरा भगवान् यत्र नित्यं सन्निहितो हरिः। नित्यं सन्निहितो हरि। राजधानी तथा साभु सर्वयादव भूभुजां मथुरा भगवान् यत्र नित्यं सन्निहितो हरि। राजधानी तथा साभु सर्वयादव भूभुजां मथुरा भगवान् यत्र नित्यं सन्निहितो हरि। राजधानी तथा साभु सर्वयादव भूजां मथुरा भगवान् यत्र नित्यं सन्निहितो हरि। ये 10वां स्कंद है, छठा स्कंद है। शब्दार्थ राजधानी राजधानी तथा उस समय से स व मथुरा नामक नगरी तथा देश अभूत बन गया। सर्व यादव भूजां यदुवंश में होने वाले सारे राजाओं की यदुवंश में होने वाले सारे राजाओं की मथुरा नामक स्थान भगवान यत्र जहाँ नित्यम शाश्वत रूप से सन्निहित घनिष्ठ पूर्वक संबंध नित्य वास करते हुए हरि भगवान। उस समय से ट्रांसलेशन उस समय से मथुरा नगरी सारे यदुवंशी राजाओं की राजधानी बनी रही। मथुरा नगरी तथा मथुरा जनपद कृष्ण से घनिष्ठ पूर्वक जुड़े हैं क्योंकि वह कृष्ण का नित्य वास है। तात्पर्य बाई हिज डिवाइन ग्रेस श्रीला एसी भक्ति रंगा स्वामी श्रीला प्रभुपाद।
ऐसा ज्ञात होता है कि मथुरा नगरी भगवान कृष्ण का नित्य धाम है। यह कोई सामान्य भौतिक नगरी नहीं, क्योंकि यह सदा से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से जुड़ी हुई है। वृंदावन मथुरा की सीमा के अंतर्गत है और आज भी विद्यमान है। क्योंकि मथुरा तथा वृंदावन का कृष्ण से शाश्वत संबंध है, इसलिए कहा जाता है कि कृष्ण वृंदावन को कभी नहीं छोड़ते। वृंदावनं परित्यज्यं पादमेकं न गच्छति। संप्रति मथुरा जिले के अंतर्गत वृंदावन दिव्य स्थान के रूप में मान्य है और जो भी वहाँ जाता है शुद्ध बन जाता है। नवद्वीप धाम भी ब्रजभूमि से घनिष्ठता पूर्वक संबंध है। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, श्री गौर मंडल भूमि ये जाने चिंतामणि ब्रजभूमि वास। ब्रजभूमि गोतक है और मथुरा वृंदावन का और गौड़ मंडल भूमि के अंतर्गत नवद्वीप आता है। ये दोनों स्थान अभिन्न है। इसलिए नवद्वीप धाम का कोई भी वासी जो कृष्ण तथा चैतन्य महाप्रभु को एक रूप में जानता है, वो ब्रजभूमि मथुरा वृंदावन में वास करता है। महाप्रभु ने बद्ध जीवों को मथुरा वृंदावन तथा नवद्वीप में वास करना और भगवान से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना आसान बना दिया है। इन स्थानों में रहने से ही मनुष्य भगवान के संपर्क में आ सकता है। ऐसे अनेक भक्त हैं जो वृंदावन तथा मथुरा छोड़कर अन्यत्र न जाने का व्रत लेते हैं। यह अच्छी बात है, किंतु यदि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करने के लिए वृंदावन मथुरा या नवद्वीप धाम को छोड़ता है तो उसका संबंध भगवान से टूटता नहीं। जो हो, हमें चाहिए कि मथुरा वृंदावन तथा नवद्वीप धाम के दिव्य महत्व को समझना चाहिए। जो व्यक्ति इन स्थानों में रहकर भक्ति करता है वह शरीर त्यागने के बाद निश्चित रूप से भागवत धाम जाता है। इस प्रकार मथुरा भगवान यत्र नित्य सन्निहितो हरि, ये वचन विशेष महत्व रखते हैं। भक्त को चाहिए कि इस उपदेश का पूरा लाभ उठाए। जब भी भगवान अवतीर्ण होते हैं तो मथुरा में ही अवतीर्ण होते हैं, क्योंकि इस स्थान से उनका घनिष्ठ संबंध है। इसलिए मथुरा तथा वृंदावन इन धराधाम में स्थित होते हुए भी भगवान के दिव्य धाम है। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति स्म पदान्तिकं वन्देहं श्रीयुतात्मकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं साधुतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपरमांसं सगणा ललिता श्रीशारदान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकानाथ राधाकान्त नमस्ते तप्तकाञ्चना गौरी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते प्रणमामि प्रिये वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णामृताय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो बहुत ही दिलचस्प टॉपिक आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्या भगवान श्री कृष्ण वृंदावन धाम वापस लौटते हैं कि नहीं? तो हमारे आचार्यों ने इतना अच्छा प्रमाण दिया है, इतना अच्छा समझाया है इसको, ये तत्व को, कि आप चौंक जाओगे और आपको किधर और जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी जितने भी अलग अलग बाहर के संप्रदाय से भी कुछ भी कहते हैं, तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, हमारे जो सद गोस्वामी, हमारे चैतन्य महाप्रभु ने जो राधा तत्व, जो कृष्ण तत्व जो एक्सप्लेन किया है, जो समझाया है,
वो किसी और ने नहीं समझाया। और सारे जितने भी बाहर के लोग हैं हमारे चैतन्य महाप्रभु और हमारे आचार्य को कोट करते हैं इसको तत्व को समझाने के लिए। तो आपको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग आज टॉपिक समझाऊंगा। हमारे आचार्य ने किस प्रकार से समझाया कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन जाते हैं कि नहीं जाते वापस, जब मथुरा चले जाते हैं या द्वारका चले जाते हैं। तो अभी हमने देखा श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि, और ये जो भागवत का श्लोक है उसमें ही बता गया है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो नित्य वास करते हैं मथुरा धाम में। ठीक है, तो मैं आपको अभी हमारे जो आचार्य ने उन्होंने जिस तरीके से हमको बताया है, समझाया कि भगवान कैसे लौटते हैं वृंदावन, लौटते हैं कि नहीं लौटते। पहला प्रश्न तो ये है, आपको क्या लगता है लौटते क्या भगवान वापस लौटते हैं? मथुरा द्वारका जाने के बाद वापस लौटते क्या भगवान श्री कृष्ण? बहुत लोगों को लगता है कि भगवान कृष्ण ने अपना जो ब्रजवासियों को जो उन्होंने जो वाव दिया था कि वापस जल्दी आएंगे, तो वो तोड़ दिया। क्या सच्ची में भगवान कृष्ण ने तोड़ दिया? ओके, ठीक है। तो हम एक एक करके भागवत के श्लोक में से देखेंगे। हम भागवत का श्लोक नहीं पढ़ेंगे, जो मेन श्लोक है वो नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे आपको सिर्फ दिखाना है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे उसके ऊपर। तो अभी मैं चाहता हूँ कि आप श्रीमद् भागवतम का 11th कैंटो 31st वर्स और 24th चैप्टर इस पे डिस्प्ले कीजिए। आप एक काम कर सकते हो क्या, ये जो स्क्रीन है वो मेरी तरफ की थोड़ा घुमा दीजिए। तो थोड़ा सा आपको दिख रहा है? 11th canto 31st verse 24th 31st chapter 24th verse। ट्रांसलेशन है क्या इसमें? ट्रांसलेशन ओके ओके ओके, ठीक है। भगवान मधुसूदन शाश्वत रीति से द्वारका में उपस्थित होते रहते हैं। यह समस्त शुभ स्थानों में सर्वाधिक शुभ है और इसके स्मरण मात्र से सारे कल्मश नष्ट हो जाते हैं। तो अभी ये जो श्लोक को क्या बता रहा है? पहले श्लोक ने क्या बताया? भगवान मथुरा में निवास करते हैं नित्य रूप से। ये श्लोक क्या बता रहा है? भगवान द्वारका में निवास करते हैं नित्य रूप से। ठीक है, अब फर्स्ट कैंटो 10th चैप्टर 26th वर्स। ये आप याद रखना, ठीक है। जो श्लोक हम लोग अभी देख रहे हैं वो आप याद रखना, माइंड में रखना। फिर मैं उसको कनेक्ट करूंगा सबको। ओहो, यदुवंश कितना यशस्वी है और मथुरा की भूमि कितनी पुण्यमयी है, जहाँ समस्त जीवों के परम नायक लक्ष्मीपति ने जन्म लिया और अपने बचपन में विचरण किया है। ये आप श्लोक याद रखिए, ठीक है। एक्चुअली में ये प्रेजेंट टेंस में बताया गया है। इसका मतलब है कि भगवान अभी भी वहां पे लीला कर रहे हैं, ठीक है।
अब श्लोक में 10:44-13 ओके 10:44-13 ओके। ब्रज के भूमिखंड कितने पवित्र है, जहाँ आदि भगवान मनुष्य के वेश में विचरण करते हुए अनेक लीलाएं करते हैं, जो नाना प्रकार की वन मालाओं से अद्भुत दंड से विभूषित है, एवं जिनके चरण शिवजी तथा देवी रमा द्वारा पूजित है। वे बलराम के साथ गौवे चराते हुए अपनी वंशी बजाते हैं। ये भी प्रेजेंट टेंस में वर्ष है, याद रखना, ठीक है। ये पास्ट टेंस का नहीं है, ये प्रेजेंट टेंस का वर्ष है, अभी भी कर रहे हैं भगवान लीला। अब 1:11-9 लास्ट, एक्चुअली लास्ट नहीं है, इसके बाद भी और 2 वर्ष है। वृंदावन या हस्तिनापुर चले जाते हैं तो आपकी अनुपस्थिति में प्रत्येक क्षण हमें करोड़ों वर्षों के सम्मान प्रतीत होता है। ये अच्युत, उस समय हमारी आंखें इस तरह व्यर्थ हो जाती है मानो सूर्यों से बिछुड़ गई हो। एक काम कीजिए, आप इसका मुझे जरा नीचे कीजिए, इसका नहीं सॉरी, ऊपर ठीक है। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, कुरुल मधुन, ठीक है, लेकिन मधुन को क्या ट्रांसलेट किया उन्होंने? स्टार्टिंग में आपने क्या लिखा, नीचे जाइए, मधुन को किस तरह उन्होंने ट्रांसलेट किया? वृंदावन, मथुरा नहीं कहा है। क्यों? क्योंकि ये द्वारकावासी है जो ये श्लोक बता रहे हैं। तो द्वारकावासी तो है ही नहीं, मतलब मथुरावासी तो है ही नहीं, मथुरा से सब लोग द्वारका शिफ्ट हो गए। तो इसके लिए जब मधु यहाँ पे कहते हैं तो मधुवन एक्चुअली देखेंगे तो मथुरा का फॉरेस्ट, तो मथुरा जो है वो ब्रज में आते हैं। और क्योंकि मथुरा से द्वारका में ऑलरेडी सब ब्रज, ये जो द्वारकावासी शिफ्ट हो गए, इसके लिए मथुरा यहाँ पे उसका मतलब है मधुवन, तो वृंदावन। तो कभी कभी आचार्य हमारे क्या करते हैं, वृंदावन वन ऑफ द 12 फॉरेस्ट है, 12 वनों में से एक वन है, ठीक है। वृंदावन एक सिटी भी है, जैसे हम कृष्ण बलराम मंदिर में जाते हैं तो उसको वृंदावन कहते हैं, ठीक है। हालांकि वृंदावन एक पूरा फॉरेस्ट है, 12 वनों में से एक पूरा वन है, और कभी कभी पूरे ब्रजमंडल को भी वृंदावन कहते हैं। तो ये हमको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो वृंदावन, ब्रज, गोकुल कभी कभी उसको एक जैसा सम्मान ट्रीट करते हैं, लेकिन मथुरा जो है वो अलग है, क्योंकि वृंदावन, मथुरा और द्वारका, ये तीनों धाम जो है अलग अलग है। भगवान मधुर्य जो उनकी जो लीला है वो सिर्फ ब्रज में करते हैं, और मथुरा और द्वारका में ऐश्वर्य में आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके। तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि ये भागवतम के श्लोक से हमको समझ में आता है कि भगवान नित्य लीला करते हैं ब्रज में, मथुरा में और द्वारका में, तीनों जगह पे, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, कैसे संभव है? क्योंकि एक्चुअली में हम देख सकते हैं कि मथुरा से, वृंदावन से भगवान कृष्ण जो है वो करीब आसपास 11 उम्र जब उनकी थी तभी वो चले गए थे। तो कैसे भगवान ब्रज में निवास कर सकते हैं? तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बताते हैं, वृंदावन परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति, कि द लॉर्ड नेवर टेक्स वन स्टेप आउट ऑफ वृंदावन, एक कदम भी वृंदावन के बाहर नहीं रखते। तो हमारे आचार्य क्या करते हैं, वो कहते हैं तो ये जो प्रकट अप्रकट का जो कंसेप्ट है वो हमारे आचार्य समझाते हैं, और वो कहते हैं यमल तंत्र को कोट करते हुए, जिसमें लिखा है कि किस तरीके से
Krishna known as Yadu Kumar is Vasudev Krishna. He is different from Krishna who is the son of Maharaj Nanda. Yadu Kumar Krishna manifests his pastimes in the seats of Mathura and Dwarka. But Krishna, the son of Nand Maharaj, never leaves Vrindavan at any time. Laghu Bhagavatam के फर्स्ट 1.5.461 इसलिए रूप गोस्वामी कोट करते हैं। तो अभी आपको समझना है प्रकट अप्रकट लीला भगवान की। जब भगवान वृंदावन से मथुरा जाते हैं तो जैसे ये वर्ष में बताया गया है कि अभी देखिए ये वर्ष हालांकि तंत्र में से है और तंत्र को इतना महत्व नहीं देते बाहर के लोग, लेकिन श्रीमद् भागवतम का जो प्रमाण है वो सबसे बड़ा प्रमाण है। तो श्रीमद् भागवतम का भी प्रमाण है, मैंने आपको दिखा दिया कि भगवान नित्य रूप से ब्रज मथुरा और द्वारका में निवास करते हैं और लीला करते हैं, ठीक है। तो जब वृंदावन छोड़ के जब जाते हैं भगवान मथुरा तो क्या होता है, वसुदेव कृष्णा जो भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्णा में समाये हुए हैं वो उनसे बाहर निकल जाते हैं। यशोदानंदन कृष्णा श्याम सुंदर कृष्णा अप्रकट हो जाते हैं और वसुदेव कृष्णा जो है वो प्रकट हो जाते हैं और वो मथुरा और द्वारका चले जाते हैं, ठीक है। तो अब अप्रकट और प्रकट ये क्या होते हैं, तो जो साधक के सामने भगवान प्रकट होते हैं अपनी आंखों से देख सकते हैं उसको बोलते हैं प्रकट लीला, और जो साधक नहीं देख सकते अपनी आंखों के द्वारा उसको बोलते हैं अप्रकट। हालांकि जो भगवान के पार्षद है, जो नित्य पार्षद भगवान के वो लोग वृंदावन से आते हैं और जो लोग ने प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली है, जो लोगों ने परफेक्शन अटेन कर लिया है, वो लोग भगवान को प्रकट या अप्रकट दोनों स्थिति में हमेशा देख सकते हैं। तो भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं सिर्फ साधक के लिए। जब भगवान इस पृथ्वी पे अवतरित होते हैं तो साधक के लिए आते हैं। जैसे नित्य सिद्ध भक्तों जो है वो तो वैसे भी गोलोक में उनके साथ पूजा करते हैं भगवान, लेकिन स्पेशली साधक के लिए आते हैं ताकि हमको भगवान अपने पास आकर्षित कर सके। तो वसुदेव कृष्ण जो है वो चले जाते हैं, वो आंखों के सामने प्रकट होते हैं और वो लीला करना शुरू कर देते हैं। और फिर जो यशोदानंदन ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्णा जो है, जो केवल और केवल सिर्फ ब्रज भूमि में रहते हैं, वो अदृश्य हो जाते हैं साधक के सामने। हालांकि जो ब्रजवासी है उनके सामने हमेशा भगवान प्रकट होते हैं जो ऑलरेडी भगवान के पार्षद है। लेकिन प्रश्न ये आता है अभी कि अगर जैसे ब्रजवासी होते हैं, श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, तो प्रश्न ये आता है कि अगर भगवान ब्रज में है और ब्रजवासियों को हमेशा प्रकट उनके समीप रहता है तो फिर वीर भाव कैसे अनुभव करते हैं ब्रजवासी, क्योंकि भगवान तो अप्रकट रूप में उनके साथ है, तो वीर भाव कैसे हो सकता है। तो श्री रूप गोस्वामी लघु भागवत में बताते हैं कि ऐसा होता है कि जब भगवान कृष्ण चले जाते हैं मथुरा और द्वारका तो थोड़े समय के लिए 3 महीने के लिए भगवान कृष्ण जो है वो जो ब्रजवासी है उनसे भी वो अदृश्य हो जाते हैं उनके लिए भी। क्यों? ताकि उनको वीर का आस्वादन करने के लिए उसका टेस्ट करने के लिए मौका मिले, वरना फिर वीर भाव जो होगा वो कभी महसूस नहीं किया जाएगा। ये चैतन्य महाप्रभु का पूरा जो आंदोलन है ये वीर भाव के ऊपर निर्भर है, सेपरेशन। तो जब हम अलग हो जाते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं और काफ़ी समय हो जाता है, लंबा समय, तो हमारी जो प्रेम की जो आकुलता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब मिलते हैं तो उतने ही हम एंथुजियाज्म के साथ मिलते हैं भगवान को या हमारे प्रेमिका को। आपने कभी ये महसूस किया होगा कि जब जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जो बच्चे लोग हैं वो पढ़ाई के लिए बाहर चले जाते हैं, पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं, रिलेटिव से अलग हो जाते हैं, तो हम उनको बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं। अगर हम साथ में होते हैं, घर में एक ही साथ होते हैं, तो हमको पता नहीं चलता, हम टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट बोलते हैं कि अगर जितना हम एक साथ रहते हैं उतना हम एक दूसरे को टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही दूर हो जाते हैं तो फिर हमको याद स्मरण आता है कि अरे ये अगर होता तो मुझे हेल्प मिलता था, ये मेरा ध्यान रखता है, ऐसा होता है वैसा होता है। हमारा प्रेम में ऐसा होता है, राइट।
तो ये सारा जो भाव है उसको भगवान निकालते हैं, उसको प्रकट करते हैं, क्योंकि प्रेम का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब मिलते हैं तो फिर उसका एक मिलने का भी आनंद अलग ही लेवल पे होता है, बहुत ज़्यादा आनंद होता है फिर। तो संभोग जो है वो विप्रलंबा और संभोग दोनों एक साथ जाते हैं। अगर हम सिर्फ संभोग करेंगे, सिर्फ भगवान के साथ रहेंगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा। और अगर सिर्फ विप्रलंब होगा तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम अल्टीमेटली भगवान श्री कृष्ण के लीला में हैं। तो अल्टीमेट गोल जो विप्रलंब का है वो संभोग है, भगवान से मिलना है, ठीक है। लेकिन विप्रलंब के बिना वो संभोग में इतना ज़्यादा रस नहीं है, इतना मज़ा नहीं है। इसके लिए संभोग और विप्रलंब एक साथ होता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि 3 महीने तक ब्रजवासी के लिए भगवान श्री कृष्ण अभी अदृश्य हो गए। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ब्रजवासी के लिए भगवान कृष्ण अदृश्य हो जाएंगे तो वो मर ही जाएंगे, क्योंकि संभव ही नहीं है कि भगवान, देखिए उनका प्रेम इतना है कि हर समय में वो भगवान हो या ना हो उनको प्रकट कर सकते हैं हम उनके सामने। उनका प्रेम इतना ज़्यादा है, क्योंकि जब हम बहुत ही ज़्यादा खो जाते हैं प्रेम में तो हम प्रेमिका के साथ एक हो जाते हैं, और वो एकता में हम हमेशा प्रेमिका को अपने सामने देखते हैं। हमको लगता है कि हमारा प्रेमिका यहाँ पे ही है, मौजूद है, ठीक है। तो ये असंभव है कि ब्रजवासियों से कभी भी, जैसे हम जैसे चैंटिंग, अगर कोई भाव या प्रेम के स्तर पे है तो वो भक्त कभी भगवान से जुदा अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो 24 घंटे भगवान का नाम स्मरण करता है, भगवान को देखता है, अलग अलग तरीके से भगवान को महसूस करता है। तो लीला रूप गोस्वामी बताते हैं कि क्या होता है फिर, तो वो बोलते हैं कि भगवान एक विशेष रूप से प्रकट होते हैं उनके सामने, और वो विशेष रूप क्या है? स्फूर्ति। स्फूर्ति का मतलब है कि जब इतना आपका प्रेम ज़्यादा होता है कि आप नेचुरली भगवान को देखते हैं अपने सामने, तो भगवान उनको अपने हृदय में और उनके मन में प्रकट होते हैं, उसको बोलते हैं स्फूर्ति। अपने याद में भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं साक्षात, उसको स्फूर्ति बोलते हैं, स्पेशल अपीयरेंस। उसके बाद 3 महीना हो गया। अब प्रश्न ये है कि क्या भगवान श्री कृष्ण अपने प्रकट रूप में विराजमान करते हैं ब्रज में? क्योंकि हम बता रहे हैं कि भगवान नित्य विराजमान करते हैं। तो देखिए, भगवान चले गए, अदृश्य हो गए ब्रजवासी से, लेकिन उनकी स्फूर्ति की वजह से भगवान है भी। इसके लिए हम कभी भी ऐसे नहीं कह सकते कि थोड़े समय के लिए भगवान निवास ब्रज में नहीं करते हैं, वो नित्य करते हैं। तो उनके स्फूर्ति के द्वारा वो अभी भी विराजमान है। अब क्या होता है कि इसके बाद 3 महीने के बाद भगवान उद्धव को भेजते हैं ब्रज में, ठीक है। अब बहुत इंटरेस्टिंग है, आप ये श्लोक जो है उस ध्यान से सुनना, ठीक है। ये है श्लोक 10वां स्कंद है, 46 चैप्टर, वर्ष नंबर 8 और वर्ष नंबर 9 to 30। ये 2 श्लोक का ट्रांसलेशन आप ध्यान से पढ़ना, सुनना। 10:46, 8। आठ। ये आपको समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बाहर के लोग कभी कभी ये प्रश्न करते हैं कि कृष्णा तो 1 नंबर का कपड़ी था, वो तो चले गए छोड़ के सबको परेशान करके और सबको ये करके, उसको तो अट्रैक्शन हो गया महिषी के साथ, द्वारका के सारे पटरानी के साथ, सब गोपियों को प्रेम का ये करके चले गया हो। तो बाहर के लोग ऐसा काफ़ी बार बोलते हैं। तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण जो है ब्रज में हमेशा रहते हैं। 8वां, ओके। भाग्यशाली उद्धव नंद महाराज के चारागाहों में उस समय पहुंचे जब सूर्यास्त होने वाला था, और चूंकि लौटती हुई गौवे तथा अन्य पशु अपने पुरों से धूल उड़ा रहे थे, अतः उनका रथ अनदेखे ही निकल गया। उद्धव जो है कभी आते हैं
सूर्यास्त के समय पे, ठीक है, ध्यान रखना है। अब वर्ष नंबर 9 to 13 एक साथ ही है सब। ऋतुमती लोगों के लिए परस्पर लड़ रहे साड़ों की ध्वनि से अपने बछड़ों का पीछा कर रही, अपने थनों के भार से रंबाती गवों से दुहाने की तथा इधर उधर कूद फाड़ कर रहे श्वेत बछड़ों की आवाज से, बंशी बजाने की ऊंची गूंज से, उन गोपियों तथा गोपियों द्वारा जो गांव को अपनी अद्भुत रीति से अलंकृत वेशभूषा से सुशोभित कर रहे थे। कृष्ण तथा बलराम के शुभ कार्यों के गुणगान से गोकुल ग्राम सभी दिशाओं में गूंज गई था, गूंजायमान था। गोकुल में ग्वालों के घर यज्ञ अग्नि सूर्य अचानक आए, अतिथियों गांवों ब्राह्मणों पितरों तथा देवताओं की पूजा के लिए प्रचुर सामग्रियों से युक्त होने से अतीव आकर्षक प्रतीत हो रहे थे। सभी दिशाओं में पुष्पित वन फैले थे जो पक्षियों तथा मधुमक्खियों के झुंडों से गुंजायमान हो रहे थे और हंस करंडों तथा कमल कुंजों से भेर पूरे सरोवर से सुशोभित थे। क्या दिख रहा है आपको इसमें? क्या समझ में आ रहा है? प्रॉस्पेरिटी। और क्या दिखा रहे थे लाइक आपको समझ में आ रहा है इससे? सब खुश है, कुशल मंगल है सब जगह पे। कैसे हो सकता है सब लोग? कृष्णा तो नहीं है, उनके तो प्राण है कृष्णा। कृष्णा गए तो उनके प्राण चले गए, सब सूख जाते हैं, किसी में जान नहीं बचती है। सिर्फ एक ही होप होता है कि भगवान वापस लौटेंगे, उसके वजह से जीवित रहते हैं, भगवान की खुशी के लिए जीवित रहते हैं, भगवान के आदेश का पालन के लिए जीवित रहते हैं। क्योंकि भगवान बोलते हैं कि मैं वापस लौटूंगा, आप लोग सुरक्षित रहना। लेकिन यहाँ पे क्या देखते हैं हम? भगवान कृष्ण के उनके बिना इतना खुशी है ब्रज में। तो हमारे आचार्य श्रीला विश्वनाथ चंद्र ठाकुर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं। वो बताते हैं कि जब उद्धव जाते हैं सूर्यास्त के समय पे, तो ये देखते हैं कि बहुत लाइक सब कुछ कुशल मंगल है। तो वो क्या देखते हैं? तो वो बताते हैं कि कृष्णा उनको दो विजन देते हैं, दो प्रकार का। एक में उनको ऐसा दिखता है कि सब कुशल मंगल है। अब आगे के श्लोक में अगर आप जाओगे, जो हम कवर नहीं करेंगे, उसमें आप जब उद्धव जाएंगे नंद महाराज और यशोदा मैया के पास, तो वो रो रहे हैं, वो विलाप कर रहे हैं, बहुत दुखी है। यहाँ पे तो कहा गया है कि सब कुछ कुशल मंगल है। तो विश्वनाथ ठाकुर बताते हैं कि उद्धव जैसे ही वृंदावन में एंटर करते हैं, तो एक उनको अलग ही ब्रज दिखते हैं, अलग ही ब्रजवासी का रूप दिखते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? अपने आप को एक्सपांड कर देते हैं और सारे ब्रजवासियों को एक्सपांड कराते हैं। एक में भगवान श्री कृष्ण प्रकट ब्रजवासियों को दिखाते हैं उद्धव को, और एक में जो ब्रजवासी होते हैं वो अप्रकट में होते हैं। तो ये जो उद्धव देख रहे हैं वो अप्रकट ब्रजवासी और श्री कृष्ण है, क्योंकि अप्रकट रूप में भगवान हमेशा विराजमान है। तो ये कौन देख सकता है? भगवान के नित्य पारिषद देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते, साधक नहीं देख सकते हैं। तो ये दो अलग अलग कंपार्टमेंट हो गए ब्रज में। एक अप्रकट रूप से भगवान के दर्शन हो रहे साक्षात, वहाँ पे ब्रजवासी सब खुश है, और एक दूसरा कंपार्टमेंट है जिसपे ब्रजवासी बहुत दुखी है। तो आप जो सेकंड अभी जो आने वाला श्लोक आएगा उसमें आप देखेंगे उद्धव जो है जब यशोदा मैया और नंद महाराज को मिलते हैं तब वो उनको दूसरा कंपार्टमेंट के दर्शन दिलाते हैं। तो ये गुप्त रहस्य है। तो ये भगवान की लीला में अक्सर होते रहते हैं, ऐसा प्रकट अप्रकट, किसको कभी प्रकट कराना है, कभी अप्रकट कराना है अपने आप को। तो अब रूप गोस्वामी कहते हैं कि 3 महीने के बाद जैसे ही उद्धव ब्रज पहुंचते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जो है अप्रकट रूप से ब्रजवासियों के साथ
नित्य रहते हैं, अप्रकट रूप से। ठीक है, प्रकट रूप से भगवान नहीं है ब्रज में। उद्धव दोनों के दर्शन करते हैं। उसके बाद आपको पता है, इसके बाद चैप्टर आता है सॉन्ग ऑफ द बम्बल बी, जहाँ पे राधा रानी विलाप कर रही है और उद्धव गोपियों को संदेश दे रहे हैं। तो वो क्या हो गया, भगवान है कि नहीं है? नहीं है। तो वो क्या हो गया, प्रकट दर्शन हुआ। ठीक है, और जब जाने के समय पे उनको वापस भगवान अप्रकट दर्शन कराते हैं। तो ये भगवान हमेशा ऐसी इस तरीके की लीला करते हैं भक्तों के साथ। तो देखिए, अब 3 महीने के बाद भगवान श्री कृष्ण जो है वो अप्रकट रूप से हमेशा विराजमान रहते हैं ब्रज में, हमेशा। अब प्रश्न ये आता है कि प्रकट रूप से कब होते हैं, जाते हैं वृंदावन में? क्या प्रकट रूप से भी जाते हैं कभी? तो उसका आचार्य प्रमाण देते हैं श्री पद्म पुराण से, जिसमें कहा गया है। और हाँ, दूसरा प्रश्न ये है कि ब्रजवासियों को क्या होता है, वो कहाँ पे जाते हैं? क्योंकि ब्रजवासियों का कोई उल्लेख ही नहीं है। हमको पता है कि मथुरा द्वारका का भागवतम में उल्लेख है, क्या क्या होता है। अच्छा, आपको ये भी पता है कि द्वारका वासी जो है वो कैसे एक दूसरे को मार के, आपको पता है ना वो मौसा लीला, जहाँ पे यदुवंशी का पूरा विनाश हो जाता है। तो अभी आपको ये बाहरी की दृष्टि से पता है कि ये गांधारी का श्राप था भगवान श्री कृष्ण को, कि उनका पूरा, जिस तरह से कौरव वंश पूरा नष्ट हो गया था, वैसे यदुवंश पूरा नष्ट हो जाएगा। वो गांधारी ने ऐसा श्राप दिया था भगवान श्री कृष्ण को। तो भगवान कृष्ण जो होते हैं वो सबका डिजायर फुलफिल करते हैं, लेकिन भले सबका डिजायर फुलफिल करते हैं, बट ऐसा है कि हालांकि आपको ये भी पता रहेगा कि किस तरीके से सांबा जो है वो अपने आप को प्रेग्नेंट कर देता है, ऐसा डिस्गाइज करता है ना, और फिर मजाक उड़ाता है नारद मुनि और जो ऋषि है। तो नारद मुनि को शाप दे देते हैं कि आपने जो आपको लगता है जो बच्चा है आपके अंदर, वही आपके मृत्यु का कारण बनेगा। तो उससे वो एक्चुअली हालांकि कोई बच्चा नहीं होता है, वो सिर्फ एक आयन लंप होता है, उसको अंदर डालते हैं और वो कर करके ऐसा दिखाते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन फिर जब शाप मिलता है तो वो निकालते हैं बाहर उसको, और फिर वो जाके यमुना में फेंक देते हैं। लेकिन वो पूरा एक क्लब बन जाता है, आगे जाके यदुवंशी का नाश हो जाता है। इसके ऊपर और एक चैप्टर है, पूरा टॉपिक है कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण के जो यदुवंश, जो उनके नित्य पार्षद है, उनको कोई भी शाप लागू नहीं हो सकता। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई संभवता ही नहीं है कि भगवान के पार्षद को कोई छू सकता है। कोई छू नहीं सकता उनके पार्षद को। लेकिन ये भगवान सब ड्रामा करते हैं, नारद मुनि को उनकी इच्छा पूरी करते हैं, गांधारी की इच्छा पूरी करते हैं। भगवान बाहरी की दृष्टि से दिखाते हैं कि पूरे यदुवंशी का नाश हुआ है, लेकिन विश्वाचक्र कहते हैं कि ऐसी कोई घटना हुई नहीं, ये इमेजिनरी है। तो ये अलग टॉपिक है, इसके बारे में कभी हम फ्यूचर में चर्चा करेंगे। तो कमिंग बैक कि तो पद्म पुराण का श्लोक कोट करते हैं हमारे आचार्य श्रील रूप गोस्वामी, श्रील विश्वनाथ ठाकुर, ये बताते हैं कि जब भगवान कृष्ण जो है दंतवक्र का वध करते हैं। अब देखिए, दंतवक्र का जो वध होता है वो कहाँ पे होता है, किसी को पता है? और वो कहाँ पे? वृंदावन के पास में, ब्रज मंडल के पास में। क्यों? जानबूझ के करते हैं भगवान। वो चाहे तो द्वारका में बैठे बैठे उनका वध कर सकते थे, या फिर कोई दूसरे जगह पर, लेकिन उन्होंने दंतवक्र को बुलाया ब्रज के पास में, क्योंकि उनको एक मौका चाहिए था वापस ब्रज एंट्री मारने का। देखिए, अभी ये इससे भी जुड़ा हुआ है कि ब्रजवासियों का क्या होता है। हमको पता ही नहीं है कि क्या हुआ उनका। हमको इतना पता है यदुवंशी का नाश हो गया, भगवान श्री कृष्ण की द्वारका लीला पता है, मथुरा लीला पता है, लेकिन ब्रजवासियों का क्या हुआ बाद में। तो हमको इतना पता है कि भगवान के लीला में वो लोग पागल हो गए थे प्रेम में, उतना ही पता है, बट उसके आगे का नहीं पता है। तो फिर हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान कृष्ण को मौका चाहिए था दंतवक्र को मार के, ताकि वो ब्रज वापस एंट्री मार सके। अब वो क्या करते हैं, वो दंतवक्र का वध करके ये सोचते हैं कि अभी मथुरा तो बहुत पास में है, तो अभी तो बहुत अच्छा मौका है मुझे जाने के लिए। और मेरा देखिए, श्रीमद् भागवतम में 3 श्लोक में वो ब्रजवासियों को एक बार प्रॉमिस करते हैं, एक बार नंद महाराज को प्रॉमिस करते हैं, और उद्धव के द्वारा प्रॉमिस कराते हैं
तो ऐसा गीता में कहा गया है कि अगर मेरा प्रॉमिस मैं ब्रेक कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं अपने भक्तों को किसी का नाम लेकर मैं प्रॉमिस दिलाऊं तो मैं वो कभी नहीं तोड़ता। तो उद्धव ने प्रॉमिस वचन दिया होता है ब्रजवासियों को कि कृष्ण आने वाले हैं, आप जीवित रहिए, है ना। तो उद्धव के द्वारा ये साबित कर लेते भगवान कि वो अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ते। तो आप देखिए क्या करते हैं भगवान, दंतवक्र का वध करके ब्रज में एंटर करते हैं सीधा, और प्रकट रूप से एंटर करते हैं। तो पद्म पुराण के श्लोक में ये वर्णन है कि किस तरीके से भगवान जाते हैं, और उसमें बताते हैं कि बाद में क्या होता है। अभी देखिए जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने आप को एक्सपांड करते हैं मथुरा और द्वारका में वसुदेव कृष्ण के रूप में, उस प्रकार से जो ब्रजवासी है वो भी अपने आप को एक्सपांड करते हैं। अब देखिए एक और चीज मैं बताता हूँ आपको, श्रीला जीव गोस्वामी ने गोपाल चंपू में ये कहा है कि अल्टीमेटली भगवान कृष्ण जो है सारी गोपियों के साथ विवाह करते हैं। तो विवाह कब करते हैं? अब करते हैं, जब वो जाते हैं गोकुल तभी वो सब गोपियों के साथ विवाह कर लेते हैं। लेकिन हमको ये भी पता है कि परकीय रस सबसे श्रेष्ठ है, तो उनका विवाह कैसे हो सकता है? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जो ब्रजवासी जो है, स्पेशली क्योंकि हम विवाह की बात कर रहे हैं तो गोपियों की बात करते हैं, तो गोपियाँ अपने आप को एक्सपांड कर लेती है गोकुल में और अपने ओरिजिनल फॉर्म में वृंदावन में रहती है। तो गोकुल में जाते हैं भगवान उनके साथ शादी कर लेते हैं, लेकिन वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण हमेशा उनके साथ नित्य अप्रकट रूप में परकीय रस का आस्वादन करते हैं। तो देखिए सबका डिजायर फुलफिल करते हैं, सब तरीके का रस को भगवान उसका आस्वादन करते हैं गोकुल में। तो एक्चुअली देखेंगे तो ब्रज में भी दो सेक्शंस हैं, एक में स्वकीय रस होता है, एक में परकीय रस होता है। तो परकीय रस में वृंदावन ओरिजिनल फॉर्म जो है वहाँ पे भगवान परकीय रस का आस्वादन करते हैं, और गोकुल में भगवान शादी करते हैं सब ब्रजवासियों के साथ। अब क्या होता है कि ये सारे जितने भी ब्रजवासी जो गोकुल में भगवान कृष्ण को मिलने आए होते हैं, इसके पहले कुरुक्षेत्र में भगवान को मिलते हैं। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि ये कौन है, ये ओरिजिनल ब्रजवासी नहीं है, ये उनके एक्सपांशन है। क्योंकि जिस प्रकार से कृष्ण जो है वो एक कदम नहीं रखते हैं बाहर, तो आपको क्या लगता है ब्रजवासी रख सकते हैं? असंभव है। आपको पता है एक चीज, वृंदावन से मथुरा कितना दूर है? 15-20 मिनट, 20-25 मिनट पकड़ लीजिए ऑटो रिक्शा में, है ना। तो वो समय पे तो घोड़ा गाड़ी था, तो घोड़ा गाड़ी में भी अगर जाते हैं तो क्या कितना समय लगता है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा शायद, या 2 घंटा, 2 घंटा, है ना। तो आपको क्या लगता है ब्रजवासी गए क्यों नहीं मिलने को भगवान को? उनके दर्शन करने के लिए, अगर उनमें इतना प्रेम था, जैसे अगर मेरा कोई प्रेमिका है, अगर वो एकदम पास में आ जाए मेरे, तो मैं इमीडिएटली चले जाऊँ ना। 1-2 घंटा तो कुछ नहीं है मेरे लिए। अगर अमेरिका कनाडा है तो अलग बात है, लेकिन अगर वो एकदम 1-2 घंटे की दूरी पे आ गया, है ना। हम लोग तो 10-15 घंटे जाते हैं इधर उधर, तो ये तो क्या है, वो क्यों नहीं गए? क्योंकि रासाभास होता था। क्योंकि ब्रजवासी जो है उनके लिए भगवान श्री कृष्ण मतलब साधारण मनुष्य, ग्वालपाल, उनके सखा के लिए ग्वालपाल, और जो गोपियाँ हैं उनके लिए उनके प्राणधन। अब अगर वो देखते हैं कि वही सिंपल सा कावड़ बॉय ग्वालपाल अगर कल उठ के वो बहुत बड़ा क्षत्रिय राजा बन जाता है, तो आप प्रेम है उसका आस्वादन नहीं कर पाएंगे, चख नहीं सकते, क्योंकि फॉर्मेलिटी हो जाता है, ऐश्वर्य भाव प्रकट हो जाता है। जिस प्रकार से मैं कल बता रहा था कि भगवान विष्णु वो उनके ऑफिस में, कृष्ण उनके ऑफिस में जब जाते हैं तो विष्णु हो जाते हैं, और घर पे होते हैं तो कृष्ण होते हैं। तो आप ऑफिस में अगर अपने पेरेंट्स को या किसी को भी मिलोगे तो उधर ऐसा फ्री नहीं होते आप, बहुत फॉर्मेलिटी हो जाते हैं, तो वो रिलेशनशिप बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि गोपियों को इतना फ्रीडम है भगवान, और सखाओं को इतना फ्रीडम है, वो कुछ भी कर सकते हैं भगवान के साथ। तो ये भाव जो है वो द्वारका और मथुरा वासियों को पचेगा नहीं, क्योंकि उनके लिए भगवान भगवान है। तो जैसे हनुमान जी को लगता है, मैंने एक स्टोरी सुनी थी जहाँ पे
नहीं, स्टोरी नहीं, ये वो बृहद भागवतामृत में वर्णन है। गोप कुमार जब अयोध्या धाम में जाते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तो वहाँ पे हनुमान जी जब देखते हैं कि गोप कुमार भगवान राम को स्पॉन्टेनियस डिवोशन के साथ वर्शिप करते हैं, तो हनुमान जी थोड़े चौंक जाते हैं, बोले ये ऐसा तू ऐसे नहीं कर सकता है, बहुत आदर सम्मान देना होगा तेरे को भगवान राम को, ऐसा वर्शिप अलाउड नहीं है यहाँ पे। तो वो उसको वापस भेज देता है, ठीक है, तो ये अलाउड नहीं है, तो रास्ता पास हो जाएगा अगर ब्रजवासी मिलने को गए ब्रज के बाहर, क्योंकि ब्रज क्या है, ब्रज वन है, और वन में क्या होता है, वन में सिर्फ खेलकूद होता है, मौज मस्ती होता है, कुछ नहीं होता। भगवान कृष्ण जो ब्रज में लीला क्या करते हैं, सिर्फ बांसुरी बजाना, रासलीला करना, उनके सखाओं के साथ खेल कूद करना, यही है काम उनका, और कुछ नहीं है। ये सुप्रीम कंट्रोलर, ये पुरुष अवतार, ये सब उनको दे दिया उन्होंने टास्क, वो आराम से एंजॉय करते हैं ब्रज में। इसके तो भगवान है, अगर भगवान को भी अगर काम हो गया, उनको भी ड्यूटी हो गई, तो भगवान कैसे हो सकते हैं? तो भगवान इसके लिए अत्यंत भेदाभेद तत्व है ये, कि भगवान अपना काम भी करते हैं लेकिन काम भी नहीं करते, अपने आप में ही मस्त है वो, ठीक है। तो भगवान क्या करते हैं, ये सारे ब्रजवासियों के साथ शादी, गोपियों के साथ शादी कर लेते हैं स्वकीय रस में, और उसके बाद अब भगवान ये सोचते हैं कि अब मेरी लीला समाप्त होने को आ गई है, क्योंकि भगवान को अभी वृंदावन से वापस द्वारका जाना है, तो उनको अपनी लीला समाप्त करनी है, थोड़े असुर बाकी है, उनका वध करना है और भगवान को अपने गोलोक में जाना है वापस। तो ये सोचते हैं मैं एक काम करता हूँ, ये सारे जितने भी मेरे ब्रजवासी है, जो मेरे प्राणधन है, उनको भी मैं साथ में लेके जाता हूँ गोलोक का। तो जितने भी गोकुल में जितने भी ब्रजवासी आते हैं, भगवान सबको आंखों के सामने एक गोलोक से एक रथ आता है, उस पर सबको बिठाते हैं और सबको गोलोक धाम में प्रवेश करा देते हैं। अब इतना याद रखना कि ये जो ब्रजवासी जो गोकुल में है, वो एक्सपांशन है। तो भगवान क्या करते हैं, सबको गोलोक भिजवा देते हैं। 3 फॉर्म में भगवान प्रकट होते हैं। एक फॉर्म में ब्रजवासियों को गोलोक भेजा दिया, एक फॉर्म में भगवान क्या करते हैं, नित्य अप्रकट लीला ब्रज वृंदावन में करते हैं, परकीय स्वाद में। और तीसरे रूप में भगवान प्रकट लीला, मतलब वो गोकुल छोड़ के द्वारका चले जाते हैं। तो किसी को लगता नहीं है कि भगवान इतने समय तक रहे थे। भगवान अप्रकट लीला में ब्रज में रह जाते हैं और प्रकट लीला में वो मथुरा छोड़ के द्वारका चले जाते हैं। तो अब समझ में आ गया आपको, भगवान अलग अलग रूप में अपने भक्तों को आदान प्रदान करते हैं। तो ये हमारे आचार्य इस तरीके से बताते हैं। एक और चीज मैं बताता हूँ। अब प्रश्न आएगा कि जो अप्रकट, जो ओरिजिनल फॉर्म्स है ब्रजवासी के, उनका क्या होता है? उनका कुछ नहीं होता, क्योंकि भगवान का जो भौतिक जगत में जो ब्रज है वो भी नित्य है, उसको कुछ नहीं हो सकता। संहार करने के समय पे जब ब्रह्मा जी का मृत्यु होता है 100 वर्ष, तब ऐसा कहा गया कि सारे ब्रह्मांड का नाश हो जाता है और सारे ब्रह्मांड जो है भगवान महाविष्णु के शरीर में समा जाते हैं, कुछ नहीं होता। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं उज्ज्वल नीलामणि के कमेंट्री में कि भगवान कृष्ण जो है वो इल्यूजरी यूनिवर्सेस क्रिएट करते हैं ताकि उनका लीला हमेशा कंटिन्यू रहे। तो नित्य रूप से जो भौतिक वृंदावन आप जो देखते हैं, भौम वृंदावन जिसको बोलते हैं, वो भी नित्य है। भगवान की लीला अभी भी हो रही है, संहार होने के बाद भी रहेगी। और दूसरा तरीका समझने का ये भी है कि कितने सारे ब्रह्मांड हैं। तो भगवान श्री कृष्ण एक लीला समाप्त करते हैं, वही सेम लीला दूसरे ब्रह्मांड में शुरुआत करते हैं। इसके लिए जैसे उदाहरण के तौर पे अगर यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को बांध रही है दामोदर लीला में रस्सी से, ठीक है, तो वो उस ब्रह्मांड में वो समाप्त हो जाती है बांधने की लीला, लेकिन दूसरे ब्रह्मांड में अभी भी बांध रही है। तो वो ब्रह्मांड में जब समाप्त होता है तो तीसरे ब्रह्मांड में अभी भी बांध रही है। तो हर एक भगवान की जो लीला है, हर एक एवरी मोमेंट इज इटर्नली प्रेजेंट। हर एक क्षण भगवान की लीला का हर ब्रह्मांड में चल रहा है। इसके लिए भगवान की हर एक लीला वो भी सनातन रूप से चलती है। देखिए, भगवान का
अचिंत्य स्वरूप है, इनकंसीवेबल नेचर। तो सिर्फ गोलोक धाम नहीं, लेकिन हमारा जो भौमो वृंदावन, भौमो ब्रज है, और आचार्य बताते हैं कि इसके लिए भौमो ब्रज जो है टोटली नॉन डिफरेंट है। इनफैक्ट 3 चीज और अच्छी है भौमो ब्रज के बारे में। वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण की 3 उम्र का हमको दर्शन होता है। 3 उम्र है भगवान का, एक कौमार, एक पगन और एक कैशोर। ये तीनों लीला प्रकट करते हैं भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में ही। गोलोक में उनका नित्य स्वरूप है कैशोर लीला का। हाँ, आचार्य ये भी बताते हैं कि अगर यशोदा मैया को कभी लगता है कि मैं अपने बाल गोपाल को मिस कर रही हूँ, तो भगवान उनके सामने बाल गोपाल का स्वरूप प्रकट कर लेते हैं उसी समय। और आचार्य अमर को ये भी बताते हैं कि भगवान का जो स्वरूप है, चाहे वो बाल गोपाल हो, कौमार हो, बगंद हो या कैशोर हो, उस समय पे जैसे अगर कौमार में है तो अपना कैशोर स्वरूप प्रकट करते हैं, कैशोर स्वरूप है तो पौगन स्वरूप प्रकट कर सकते हैं। सब कुछ संभव है। इसके लिए आप देखेंगे तो रासलीला कितने उम्र में हुई थी भगवान की? 8 साल। 7 साल में गोवर्धन पर्वत उठाया, उसके 1 साल के बाद रासलीला हुई। 8 साल। आप सोच सकते हैं कोई 8 साल की उम्र में कोई रासलीला करेगा? इतने छोटे बच्चे होते हैं, क्या रासलीला कर सकते हैं? असंभव है। तो आचार्य बताते हैं कि उस समय पे भगवान कृष्ण ने अपना कैशोर रूप प्रकट किया था। इसके लिए जब गोपियां उनका गुणगान करती है तो उनके कैशोर स्वरूप के बारे में गुणगान करती है, उनके कौमार स्वरूप में नहीं। और उनका सबसे बेस्ट रूप जो है, देखिए आप देख सकते हैं कि इस भौतिक जगत से ऊपर है वैकुंठ, वैकुंठ से ऊपर है मथुरा। रूप गोस्वामी भक्ति नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में उपदेश अमृत में बताते हैं। मथुरा से ऊपर है वृंदावन, वृंदावन से ऊपर है गोवर्धन, गोवर्धन से ऊपर है राधाकुंड। ठीक है। अब हम ये भी कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है मोस्ट परफेक्ट इन वृंदावन, मोर परफेक्ट इन मथुरा एंड परफेक्ट इन द्वारका, या फिर आप कह सकते हैं परफेक्ट इन द्वारका, मोर परफेक्ट इन मथुरा, मोस्ट परफेक्ट इन ब्रज। अब ब्रज में भी देखेंगे तो स्वकीय परकीय, और उसमें भी कौमार, पौगंध और कैशोर सबसे श्रेष्ठ है। तो ऐसी भगवान की महिमा अनगिनत है। हाँ, अब एक कारण हमारे आचार्य ये बताते हैं कि भगवान ने ब्रज को प्रकट रूप से भी क्यों छोड़ा। तो श्रीला विश्वनाथ ठाकुर और श्रीला सनातन गोस्वामी ये बताते हैं कि प्रेम वैचित्य भाव करके है। प्रेम वैचित्य भाव, आपको पता है वो लीला जहाँ पे मधुमंगल कृष्ण और राधा रानी, प्रेम सरोवर की लीला पता है किसको? प्रेम सरोवर है जो बरसाना और नंदगांव के बीच पड़ता है, आप गए हो? और कौन गए प्रेम सरोवर? आप गए हो ना? आपको लीला पता है ना उनकी, कहाँ क्या हुआ था? वो सरोवर की उत्पत्ति कैसे हुई थी, किसी को पता है? राधा रानी और कृष्णा एकदम पास में गले लगा के बैठे थे, लेकिन और मधुमंगल भी थोड़ा सा उनके आसपास में था। तो एक मधु है, मधु मतलब बी, वो राधा रानी को परेशान कर रही थी, बार बार कान में आके आवाज़ कर रही थी और इधर से उधर जा रही थी। तो बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था राधा रानी को। तो राधा रानी ने इशारा किया तो मधुमंगल समझ गए। तो मधुमंगल ने एक छड़ी लेके वो बी को वहाँ से हटाया और फिर उसने जोर जोर से बोलना चालू कर दिया कि मैंने मधुसूदन को भगा दिया, मैंने मधुसूदन को भगा दिया। अब जैसे ही मधुमंगल ने ये गाना शुरुआत की तो राधा रानी एकदम ही विप्रलंब में चली गई, बहुत दुखी हो गई अचानक से। उनको लगा कि मधुसूदन चले गए यहाँ से, एकदम धीरे भाव में आ गई। उनको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, और उनके आंखों से अश्रु निकलने लगे जोरदार। तो कृष्णा उनके गले में है, उनके पास में बैठे हैं, वो बोल रहे कि मैं यहाँ पे ही हूँ, क्या हो गया तुम्हें? तो कृष्णा जब राधा रानी का उन्होंने उसकी ऐसी अवस्था देखी तो भगवान खुद आश्चर्यचकित हो गए और वो खुद रोने लगे। तो उनके अश्रु से, दोनों के अश्रु से जो पानी आया बाहर वो पूरा प्रेम सरोवर हो गया।
तो पूरा उनके प्रेम का अश्रु है वो, उसको प्रेम सरोवर बोलते हैं। तो कृष्ण भगवान को लगा कि अगर मैं ब्रजवासियों के पास में रहता हूँ तो राधा रानी और गोपियों को इतना दुख होता है मेरे लिए, मेरे कारण की वजह से, उससे अच्छा मैं उनसे दूर चले जाता हूँ। क्योंकि जब मैं उनसे दूर जाऊंगा तो वो मुझे हर जगह पे देखेंगे। तो रूप गोस्वामी के पद्यावली में एक श्लोक में कहा गया है कि जब राधा रानी से कृष्ण दूर हो जाते हैं तो गोपी और राधा रानी जो है वो उनका प्रेम इतना बढ़ जाता है कि हर जगह पे कृष्ण को देखने लगते हैं। तो कृष्ण सोचते हैं कि एक काम करता हूँ मैं, उससे अच्छा मैं यहाँ से ब्रज में से चले जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं चले जाऊँगा तो एटलीस्ट वो लोग सब जगह पे मुझे देखेंगे, मुझे पाएंगे और उससे उनको थोड़ी सांत्वना मिलेगी। तो उनका सुख है मेरा सुख है, तो भगवान उससे प्रायोरिटी देते हैं। और इसके लिए मतलब ये अंतरंग कारण है जिसके वजह से वो व्रत छोड़ के चले जाते हैं। तो हालांकि बाहरी दृष्टि से देखते हैं तो भगवान असुरों का वध करने के लिए देवकी और वसुदेव को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन ये सब बाहर के कारण है। भगवान का अंतरंग कारण की जानने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भगवान का अंतरंग कारण जो है वो केवल उनके नित्य पारिषद को पता होता है, चैतन्य महाप्रभु और श्रीला रूप गोस्वामी। तो उन्होंने ये सारा तत्व हमको समझाया है कि भगवान क्यों जाते हैं। ओके, सो देखिए इसका वर्णन जो है कि भगवान वापस लौटते हैं वृंदावन में, पद्म पुराण में, श्रीमद् भागवतम में हमने देखा, लेकिन गर्ग संहिता में भी है। अगर आप गर्ग संहिता पढ़ेंगे, 5th कैंटो गर्ग संहिता का 19वां चैप्टर है, उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन है किस तरह भगवान श्री कृष्ण जो है वो वृंदावन आते हैं और क्या क्या करते हैं। हाँ, अभी देखिए सुखदेव गोस्वामी ने इसके बारे में क्यों वर्णन नहीं किया इतना भागवतम में। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि परीक्षित महाराज जो कि पांडव के साथ जुड़े हुए हैं और एक तरीके से उनका यदुवंशियों के साथ काफी गहरा संबंध है, तो अगर वो भगवान के मिलन के बारे में बताते थे, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने यदुवंश का विनाश का पास्ट टाइम बता दिया, लीला बता दिया, लेकिन अगर वो भगवान की ब्रज लीला बताते किस तरह भगवान का मिलन हुआ, तो उनको लगता था कि यार ये तो अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि यदुवंशी का तो विनाश हो गया, लेकिन ये यहाँ पे तो ब्रजवासी को उनका तो बहुत अच्छी तरह से मिलन हुआ। इसका सुखदेव गोस्वामी ने तथ्य को छुपा दिया था, क्योंकि एज अ फैमिली मेंबर एक नेचुरल एफिलिएशन होता है, मतलब संबंध, कनेक्शन होता है हमारा किसी वंश के साथ। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि क्योंकि श्रीमद् भागवतम में ये रहस्य को गुप्त रखा है, इसके लिए पद्म पुराण में जो इसके बारे में वर्णन किया है उसको सभी को प्रमाण मान के स्वीकार करना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और उसके बाद फिर सनातन गोस्वामी वर्णन करते हैं भगवान की लीला, क्योंकि भागवतम में जो सीक्वेंस है भगवान की लीला का एक के बाद एक, वो ऑर्डर में नहीं है, वो पहले कोई घटना हुई है लेकिन उसको बाद में वर्णन किया है और ऐसा हो गया। तो हमको आचार्य जो है वो हमको एक प्रॉपर सीक्वेंस देते हैं। सो इसी के साथ मुझे आपको बताना था, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट था। मैंने सोचा कि इसके ऊपर आपको भगवान की ये लीला तत्व है। तो जैसे चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, प्रेम तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व आर, तो ये सब जरूरी है समझना, ये सारा तत्व जो है। और कल ही मैं बता रहा था कि तत्व जब तक भगवान का नहीं समझेंगे, इसके लिए भगवान क्या बोलते हैं, तत्वादयम पुनर्जन्म नीति मामेति स अर्जुन, जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं योमेति तत्वता। जो मुझे तत्व से जाने, लेकिन भगवान को तत्व से जानना इतना आसान नहीं है, क्योंकि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम महाजनो येना गता सा पंथा। ये जो तत्व है वो महाजन के हृदय में छुपा हुआ है। अगर उससे बाहर निकलना है, अगर आपको उसको परखना है, उसका आस्वादन करना है, उसको जानना है, तो महाजनो येना गता सा पंथा एकमात्र उपाय यही है। जितना भी शास्त्र है, कुछ भी है, अगर आपको समझना है, वो महाजन के दिल में है छुपा हुआ रहस्य, उसके बिना आप कुछ नहीं समझ सकते। देखिए श्रीमद् भागवतम में बहुत जगह पे वर्णन है, लेकिन हमको पता ही नहीं है, हमको समझ में नहीं आएगा। पहली बात तो ये कि कहाँ पे वर्णन है इसका। अब दूसरा ये भी आता है
और कि नंद महाराज और यशोदा मैया के घर पे भी भगवान ने जन्म लिया था। आपको क्या लगता है कि यशोदा भगवान कृष्ण ने या सिर्फ देवकी के वहां पे जन्म लिया था? नहीं, ओरिजिनली संयुक्त रूप से भगवान यशोदा के पुत्र है, संभव ही नहीं है यशोदा मैया से भगवान जन्म नहीं ले सकते, प्रकट नहीं हो सकते। तो आचार्य क्या बताते हैं? देखिए भागवतम में एक श्लोक है जहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि जब भगवान वसुदेव और देवकी को प्रकट होते हैं, उसके बाद जब नंद महाराज वसुदेव जेल से निकलते हैं, उस समय साइमल्टेनियसली बर्थ होते हैं। उस समय योग माया का जन्म होता है। और हरिवंश में कहा गया है, जो महाभारत का एक सप्लीमेंट है हरिवंश पुराण, उसमें कहा गया है, तो हमारे आचार्य हरिवंश को बोल करते हैं और बताते हैं कि साइमल्टेनियसली भगवान का प्राकट्य हुआ था। तो किसका प्राकट्य हुआ? क्योंकि योग माया ने तो बाद में जन्म लिया है। श्रीमद् भागवतम में कहा है कि जब वसुदेव जब जेल के बाहर निकलने वाले थे, वो समय पे योग माया प्रकट होती है। और हरिवंश कह रहा है कि साइमल्टेनियस प्राकट्य हुआ। तो ये आचार्य बताते हैं कि ये गुप्त रहस्य है। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली में जब देवकी के गर्भ से देवकी से जब वसुदेव कृष्ण का जन्म हुआ था, तो यशोदानंदन का जन्म उसी वक्त पे हुआ था। और जब वसुदेव लेके गए देवकी नंदन को, वसुदेव कृष्ण को, तो वसुदेव को पता नहीं चला, योग माया के द्वारा उनको समझ में नहीं आया कि ऑलरेडी यशोदानंदन वहां पे है, और देवकी नंदन जो है वो यशोदानंदन के शरीर में समा गया। योग माया ने कवर कर दिया उसको। तो यशोदानंदन, क्योंकि भागवत में ये भी कहा गया है दैट ही इज इटर्नली द सन ऑफ यशोदा, गोपिका सुत करके उसको एड्रेस किया भगवान को। और नंद आत्मज करके कहा गया है कि भगवान कृष्ण जो है नंद की आत्मा है। तो ये प्रमाण बता गए हमारे आचार्य श्रीमद् भागवतम से। ठीक है, तो और ऐसी बहुत सारी, जैसे यदुवंशी का विनाश, वो एक अलग ही टॉपिक है, हम देखते हैं फ्यूचर में कभी चर्चा करेंगे इसके बारे में। मेरे YouTube चैनल में है, वैसे अगर आपको जानना है, इंटरेस्ट है, तो रेफर कर सकते हो, उसमें ये सब टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं। और तो इसी के साथ मैं कथा को विराम देना चाहूँगा। और किसी को अगर कोई प्रश्न है या टिप्पणी है तो हम ले सकते हैं इसके। धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, गुरु श्री प्रभुपाद की, गो प्रेमानंद। किसी को कोई प्रश्न? यस, गुरु जी, आपने इतना सब कुछ पढ़ा है, तो